नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीटी क्लास पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शब्दावली, फुल फॉर्म्स। उनके ऊपर हम आज 40 क्वेश्चंस लेंगे दोस्तों, और जो कि आपके चारों के 40 क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है और फुल फॉर्म्स है उनके बारे में हमने एक पूरा टॉपिक लिया था दोस्तों। ठीक है, जिसमें हमने 200 प्लस कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स देखी थी। तो दोस्तों, उन्हीं 200 जो आपके फुल फॉर्म्स देखी थी हमने, उनमें से हम 40 एमसीक्यूज बनाए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन 40 जो आपके 40 एमसीक्यूज है, इनको आप रट लीजिएगा। इनमें से आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण शब्दावली और फुल फॉर्म से संबंधित 40 एमसीक्यू। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, फटाफट। ठीक है, एक लाइक तो बनता है आपके लिए, इतना हम कर रहे हैं तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप एमबीटी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन और अपडेट है आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शब्दावली 40 एमसीक्यूज। पार्ट नंबर है आपके 15। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एमएएन की फुल फॉर्म है। ए है मीडियम एरिया नेटवर्क, बी है मिडिल एरिया नेटवर्क, सी है मेट्रोपॉलिटन अलायंस नेटवर्क और डी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एमएएन नेटवर्क का प्रकार है दोस्तों एमएएन, तो एमएएन की फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगर आपने वो पिछले वाला प्रैक्टिस सेट देखा है दोस्तों, आपने फुल फॉर्म का जो 180 फुल फॉर्म्स मैंने दे रखी है उनमें से पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों, एमएएन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीपीएन की फुल फॉर्म है। ए है वीडियो प्राइवेट नेटवर्क, बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सी है वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क और डी है वीडियो प्लेन नेटवर्क। इन क्वेश्चंस को दोस्तों थोड़ा स्पीड में लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक करवाए रखा है, तो दोस्तों आपको इसका आंसर जल्दी से आना चाहिए। ठीक है, तो वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन। अगली है दोस्तों, स्विफ्ट SWIFT की फुल फॉर्म है। ए है सोशल फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीविजन, बी है सोसाइटी फॉर वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सी है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरफेस फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन और डी है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है, मैंने आपको सारी फुल फॉर्म करवा रखी है दोस्तों। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे एमडी क्लास में जो आपका कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस टेस्ट है दोस्तों, प्रैक्टिस लिस्ट है, उसमें जाकर आप कर सकते हो। तो दोस्तों, स्विफ्ट की फुल फॉर्म होगी आपके सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट है दोस्तों आपके एक WAN का उदाहरण है। अगला है दोस्तों, MIPS की फुल फॉर्म है। ए है मेमोरी इनपुट पर सेकंड, बी है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, सी है मिलियन इनपुट पर सेकंड और डी है मेमोरी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। टॉपिक मैंने करवा रखा है दोस्तों, तो आंसर भी आपका फर्स्ट आना चाहिए और मैं इसको फर्स्ट लेकर ही चलूंगा। MIPS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये आपके सीपीयू की गति मापने की कही है। ठीक है, सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CISC का फुल फॉर्म है। ए है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, बी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, सी है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और डी है कॉमन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। सिस्क और रिस्क दो आपके कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर की दो संरचनाएं होती है, सिस्क और रिस्क। तो दोस्तों, सिस्क की फुल फॉर्म होती है आपके कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सिस्क की क्या होगी? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अगला है दोस्तों, HDMI की फुल फॉर्म है। ए हाई डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेट, बी है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सी है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और डी है आपके हाई डिले मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI की फुल फॉर्म है, तो HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले दोस्तों, GUI की फुल फॉर्म है। ए है जनरल यूनियन इंफॉर्मेशन, बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और डी है ग्रे मैप यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये बीच में आपके एन लगा हुआ है, ये एन गलत है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर होगा। ठीक है ना, याद रखना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, UN नहीं है, यूजर होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे ये एन नहीं है। ठीक है, यूजर इंटरफेस है, ये एन नहीं है बीच में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI की फुल फॉर्म। अगला है दोस्तों, MICR की फुल फॉर्म है। ए है मैग्नेटिक इंक कमांड रीडर, बी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और डी है मैग्नेटिक इंस्ट्रक्शन कैरेक्टर रीडर। इसमें कंफ्यूजन होगा दोस्तों आपको 100%, आप इनमें कंफ्यूज होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनमें कंफ्यूजन होना आपका जायज है।
तो MICR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने अब सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड भी आपको सेम मिलती हुई जुलती दिख रही है, लेकिन देखो सेकंड में दोस्तों रिकॉग्नाइजेशन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजेशन। तो याद रखना रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है, रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों OCR की फुल फॉर्म है, ए है ऑप्टिकल सर्किट रिकॉग्निशन, बी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सी है आउटपुट कैरेक्टर रीडर और डी है नन ऑफ अबव। OCR, तो OCR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों CCTV की फुल फॉर्म है, ए है कंट्रोल सर्किट टेलीविजन, बी है सेंट्रल सर्किट टेलीविजन, सी है क्लोज कैरेक्टर टेलीविजन और डी है क्लोज सर्किट टेलीविजन। CCTV की फुल फॉर्म है, तो दोस्तों CCTV की फुल फॉर्म क्या होती है, CCTV की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों SRS की फुल फॉर्म है, ए है सिंपल रिसोर्स सिस्टम, बी है साउंड डिटेक्टर सिस्टम, सी है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, डी है बी एंड सी बोथ। SR एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है। तो SRS की फुल फॉर्म क्या होगी, तो दोस्तों SRS की दो फुल फॉर्म होती है आपकी, एक तो होती है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम और एक होती है साउंड रिट्रीवल सिस्टम। तो दोनों याद रखनी है, SRS की फुल फॉर्म क्या है, साउंड रिट्रीवल सिस्टम और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन दोस्तों VDT की फुल फॉर्म है, ए है वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल, बी है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, सी है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और डी है वर्चुअल डिस्कवर टर्मिनल। VDT, वीडियो और VDT आपके मॉनिटर को कहा जाता है। तो VDT की फुल फॉर्म क्या होता है, VDT की फुल फॉर्म होती है आप दोस्तों वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT। अगली है दोस्तों OLED की फुल फॉर्म है, ए है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, बी है आउटपुट लाइट इमिटिंग डायोड, सी है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड और डी है ऑर्गेनिक लाइट इमिशन डिस्प्ले। LED के सबको मालूम है लाइट इमिटिंग डायोड होगी और O की ऑर्गेनिक हो जाए तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगली है दोस्तों EPOS की फुल फॉर्म है, ए है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आउटपुट सेल्स, बी है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स, सी है इलेक्ट्रिकली पॉइंट ऑफ सर्विस और डी है एंटर पॉइंट ऑफ सेल्स। ये H नहीं लगा हुआ है दोस्तों, आगे H नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए EPOS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स। अगले है दोस्तों लेजर की फुल फॉर्म है, ए है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, बी है लाइट एम्पलीट्यूड स्टिमुलेटेड इमिटिंग ऑफ रेडिएशन, सी है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रिसोर्स और डी है लाइट एम्प्लीफिकेशन सिस्टम इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की फुल फॉर्म, लेजर के खोजकर्ता तो दोस्तों आपके थियोडर मैनन है। अगर लेजर प्रिंटर की बात की जाए तो लेजर प्रिंटर के आविष्कारक है आपके गैरी स्टॉकवेलर, जबकि लेजर की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगली है दोस्तों फैक्स की फुल फॉर्म होती है, ए है फैक्सिमाइल अवे जीरोक्स, बी है फॉर अवे जीरोक्स, सी है फ्रंट अवे जीरोक्स और डी है फॉर ऑटोमेटिक जीरोक्स। फैक्स की फुल फॉर्म होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए फैक्सिमाइल अवे जीरोक्स। इसको आपके फैक्सिमाइल या फैक्सिमाइल की जगह फार हो तो भी चलेगा, ठीक है, फार अवे जीरोक्स या फैक्सिमाइल अवे जीरोक्स होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बी में फॉर है दोस्तों, फार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों CMOS की फुल फॉर्म है, ए है कॉम्बिनेशन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, सी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और डी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सिस्टम। CMOS एक दोस्तों लिथियम धातु की बैटरी होती है, ठीक है, जो आपकी डेट और समय को स्टोर करने का कार्य करता है। तो CMOS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कांस्टेबल 2020 में आपके क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों CMOS की फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगली है दोस्तों SMPT की फुल फॉर्म है, ए है सिक्योर मोड पावर सप्लाई, बी है स्विच मोड पावर सप्लाई, सी है सिग्नल मोड पावर सप्लाई और डी है स्विच मोड प्रेशर सप्लाई। SMPT तो दोस्तों एक तो आपके SMPT की फुल फॉर्म होती है सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। SMPT की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर दोस्तों एक होता है दोस्तों SMTP, तो SMTP की हो जाएगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, P की जगह T आ जाएगा, T की जगह P आते हैं, इसकी पूरी चेंज हो जाएगी। तो याद रखना तो SMPT और SMTP दोनों अलग लगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों VGA की फुल फॉर्म है, ए है वर्चुअल ग्लोबल एरे, बी है वीडियो ग्राफिक्स असिस्टेंट, सी है वर्चुअल ग्राफिक्स एरे और डी है वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA की फुल फॉर्म होती है आपके दोस्तों वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। VGA की फुल फॉर्म क्या होगी, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों HDMI की फुल फॉर्म है, ए हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बी है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरचेंज, सी है हाई डेफिनेशन मैसेज इंटरफेस और डी है हाई डेफिनेशन माइक्रोफोन इंटरफेस। HDMI की फुल फॉर्म होती है
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, HDMI की फुल फॉर्म होती है। अगला दोस्तों पोस्ट की फुल फॉर्म है POST, ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बी ए पावर ऑन स्टार्ट टेस्ट, सी ए पावर आउट सेल्फ टेस्ट और डी ए पावर ऑन सर्विस टेस्ट। POST की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएस की फुल फॉर्म है, ए यूनिवर्सल पावर सप्लाई, बी यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, सी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और डी अनइंटरप्टेड पावर सर्विस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगले क्वेश्चन है दोस्तों आईबीएम की फुल फॉर्म है, ए इंटरनेट बिजनेस मशीन, बी इंटरनेट इंटरफेस बिजनेस मशीन, सी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंटरनेशनल बेसिक मशीन और डी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उप्स की फुल फॉर्म है, ए ऑब्जेक्ट आउटपुट प्रोग्रामिंग सिस्टम, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस सिस्टम। C++, जावा है दोस्तों, इसके अलावा पाइथन है, ये तीनों लैंग्वेज आपके उप्स लैंग्वेज कहलाती है। कौन कौन सी? C++, जावा और पाइथन। तो दोस्तों अब उप्स का फुल फॉर्म है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायरस की फुल फॉर्म है, ए विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, बी विटल इंटरनेट रिसोर्स अंडर साइज, सी विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज और डी विटल इंटरफेस रिसोर्स अंडर साइज। वायरस की फुल फॉर्म है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वायरस की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों बायोस की फुल फॉर्म है, ए बेसिक इनपुट अदर सिस्टम, बी है बेसिक इंटरफेस आउटपुट सॉल्यूशन, सी है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉल्यूशन और डी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है, तो दोस्तों बायोस चिप किसे कहा जाता है? बायोस चिप आपको रोम को कहा जाता है और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है DIMM की फुल फॉर्म है, ए है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, बी है डेटा इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सी है डायनामिक इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डी है डबल इंटरफेस मेमोरी मॉड्यूल। DIMM की फुल फॉर्म होती है, तो दोस्तों DIMM की फुल फॉर्म होती है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगले क्वेश्चन है दोस्तों HVD की फुल फॉर्म है, ए हाई वर्सेटाइल डिस्क, बी है हाइपर वर्सेटाइल डिस्क, सी है होलोग्राफिक्स वर्सेटाइल डिस्क और डी है होलोग्राफिक्स वीडियो डिस्क। HVD दोस्तों आपके मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। HVD क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। दोस्तों HVD की फुल फॉर्म हो जाएगा होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों रेड का फुल फॉर्म है, रेड की फुल फॉर्म है, ए रेडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, बी है रेडंडेंट एरे ऑफ इंटरफेस डिस्क, सी है रेडंडेंट एरे ऑफ इंटरचेंज डिस्क और डी है रिकवर एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। रेड एक तकनीक है दोस्तों, रेड की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, मैं कई बार करवा चुका हूँ, रेडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, रेडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ARPANET की फुल फॉर्म है, ए एडवांस रिसर्च प्राइमरी एजेंसी नेटवर्क, बी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सी ऑटोमेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और डी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET। अगला क्वेश्चन है दोस्तों URL की फुल फॉर्म है, ए है यूनिफॉर्म रेड्यूस लोकेटर, सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। URL की फुल फॉर्म है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों GIF की फुल फॉर्म है, ए है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, बी है ग्रुप्स इंटरचेंज फॉर्मेट, सी है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और डी है ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। GIF की फुल फॉर्म है, GIF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3WC की फुल फॉर्म है, ए है वर्ल्ड वाइड वेब कंट्रोल, सी है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, सी है वर्ल्ड वाइड वेब क्रोमियम और डी है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्तों, देखो इसमें मैंने थोड़ा बदलाव किया है दोस्तों, 3WC में आगे का पीछे, पीछे का आगे किया है। तो दोस्तों 3WC की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ना कि वर्ल्ड वेड वाइड, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों HTTP की फुल फॉर्म है, HTTP की फुल फॉर्म, ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सी है हाइपरटेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी है हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है, HTTP फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन है दोस्तों BHIM, भीम की फुल फॉर्म है। ए है भारत इंटरचेंज फॉर मनी, बी है बेसिक इंटरफेस फॉर मनी, सी है भारत इंटरफेस फॉर मनी और डी है भारत इंटरनेट फॉर मनी। BHIM की फुल फॉर्म, तो दोस्तों BHIM की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों UPI की फुल फॉर्म है। ए है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, बी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सी है यूनियन पेमेंट इंटरफेस और डी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटरचेंज। UPI की फुल फॉर्म है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। UPI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्या है दोस्तों IMAP की फुल फॉर्म है। ए है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, सी है बी है इंटरफेस मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, सी है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, डी है इंटरनेट मैसेज एक्यूर प्रोटोकॉल। अब लगभग में तो सारी सेम दिख रही है दोस्तों, तो कौन सा सही करोगे आप? IMAP की फुल फॉर्म, तो दोस्तों IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल होती है, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन इसका आपका सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन आप ए है जो ये भी आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों देखिए उसमें ए में इंट्रानेट है ना कि इंटरनेट है, इंट्रानेट लिखा हुआ है ना कि इंटरनेट है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों API PA की फुल फॉर्म है। ए है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरफेस प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, बी है ऑटोमेटिक पर्सनल इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, सी है ऑटोमेटिक पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, सी है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरफेस प्रोटोकॉल एड्रेस। API PA, API PA की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों API PA की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस API PA। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ENIAC की फुल फॉर्म है। ANI-ACI ENIAC की फुल फॉर्म है। ए है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, बी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरफेस एंड कैलकुलेटर, सी है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर और डी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ENIAC प्रथम कंप्यूटर है दोस्तों, ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ये ENIAC। तो ENIAC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का JPEG की फुल फॉर्म है। ए है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप पिक्स, बी है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, सी है जॉइंट फोटोग्राफिक इमिशन ग्रुप और डी है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रे मैप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों JPEG, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, देखते हैं किसने याद करके रखा है JPEG। तो दोस्तों JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है? JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स होता है, एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा JPEG। तो दोस्तों ये थे आपके 40 क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि आपने 40 के 40 सही किए होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने फुल फॉर्म के लगभग 180 प्लस फुल फॉर्म मैंने करवा चुका हूं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों उन्हें 180 फुल फॉर्म्स को रट लीजिए। एक फुल फॉर्म तो आपके पटवार में 100% वहीं से आएगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, धन्यवाद। अगर आपको ये PDF में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, धन्यवाद।